आज अपन राजनीति के अंदर क्या पढ़ते हैं? संसद। क्या पढ़ते हैं? संसद पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम संसद की बात करें तो संसद की बात करते हैं। संसद में अनुच्छेद कौन कौन से आएंगे? तो अनुच्छेद नंबर 79 में क्या कहा गया है? तो 79 के अंदर कहा गया है कि एक राष्ट्र का एक क्या होना चाहिए? संसद होगा। जो संसद किस किस से मिलकर बना होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है। अनुच्छेद 80 के अंदर क्या कहा गया है? तो 80 के अंदर कहा गया है कि राज्यसभा की क्या दे रखी है? इसमें संरचना दे रखी है। राज्यसभा की क्या दे रखी है? संरचना। जबकि 81 के अंदर किसकी संरचना दे रखी है? आपके लोकसभा की। किसकी? लोकसभा की। 82 के अंदर, तो 82 के अंदर क्या है? देखो, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। अब है इस 82 में निर्वाचन। भाई इनका निर्वाचन कैसे होगा? ठीक है। 83 के अंदर क्या है? योग्यता है। ठीक है, इनकी योग्यताएं क्या क्या रहेंगी। जबकि 84 के अंदर क्या दे रखा है? तो 84 के अंदर दे रखा है, देखो, निर्वाचन योग्यता। और 84 के अंदर है NY के कार्यकाल। क्या दे रखा है? कार्यकाल। ठीक है। अब हम बात करते हैं तो 85 के अंदर क्या है? तो 85 के अंदर महान्यायवादी दे रखा है। क्या दे रखा है? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। हम इसके आगे चर्चा कर देंगे। ठीक है। इसके बाद 86 के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित है। 87 भी राष्ट्रपति से संबंधित है। जबकि 88 जो है वह महान्यायवादी से संबंधित है। तो 85 जो है, देखो 85 जो है वो सत्र और सत्रावसान के बारे में कहा गया। सत्र और सत्रावसान के बारे में कहा गया। जबकि 88 जो है वो महान्यायवादी के बारे में कहा गया है। महान्यायवादी के बारे में कहा गया है। ठीक है। जो कि विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सलाहकार भी होता है और कानून से जो भी समस्या सरकार की होती है उसको प्रस्तुत करता है। मतलब वकालत करता है, केस लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में कानून से संबंधित और ये सब। ठीक है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आपके वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। और प्रथम MC करके थे, वे थे। ठीक है। अब देखिए 88 के बाद है, सीधा हम आ जाते हैं कहाँ पे? तरानू के ऊपर। ठीक है। तो 93 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा में अध्यक्ष और एक क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष होगा एक और एक क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो 94 के अंदर किसकी बात कही गई है? तो 94 के अंदर लोकसभा, इनकी पद रिक्ति। उपाध्यक्ष की क्या है? पद रिक्ति है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या है? पद रिक्ति। इसके बाद हम 95 की बात करें तो 95 में क्या है? इनके क्या दे रखे हैं? क्या कार्य दे रखे हैं। ठीक है। अब देखिए अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो सबसे पहले अनुच्छेद कौन सा लेते हैं? 81वां अनुच्छेद लेते हैं, क्योंकि इसी में हम लोकसभा पढ़ रहे हैं तो लोकसभा से संबंधित है। तो लोकसभा की हम क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे। संरचना देखो, एक तो वर्तमान है और एक जो मूल संविधान था उसकी संरचना, और कुछ बदलाव किए गए जो संशोधन है। जैसे 7वां संशोधन है, 31वां है, इसके बाद है 57वां संशोधन है। उसके द्वारा संख्याएँ कुछ फेरबदल की गई। ठीक है। तो 81वां संशोधन जो है, उस 81वें संविधान संशोधन के 81वां अनुच्छेद क्या कहता है? इसकी संरचना कैसी होगी? तो लोकसभा की संरचना देखो 3 भागों में बांटी हुई है। ठीक है, 3 भागों में बांटी गई है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? आप तो पहला देखिए, ठीक है, पहला कौन सा है? तो एक तो आएंगे कहाँ से? राज्यों से।
कहाँ से, राज्य से, एक आएंगे कहाँ से, केंद्र से, और एक कहाँ से आएंगे, जो भी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में जो भी सांसद आएंगे जो कहाँ से आएंगे, तो एक आएंगे राज्य से, एक आएंगे केंद्र से, और एक आएंगे मनोनयन से। कहाँ से, मनोनयन से। ठीक है, अब देखो राज्य से कितने आएंगे, तो राज्य से इसका आंकड़ा जो है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, राज्य से कौन कौन से आएंगे, तो राज्य से कितने आएंगे, तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो मूल संविधान की बात कर रहे हैं। किसकी, मूल संविधान की। तो मूल में टोटल कितने थे, तो शुरुआत के अंदर जब संविधान बना तब टोटल थे वो हाँ नहीं, हम मूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात करें अधिकतम की। ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 500 और कितने हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं। ठीक है, 500 और 52 हो सकते हैं। तो देखो राज्य यहाँ पे 530 हैं, जबकि केंद्र के अंदर कितने, केंद्र से कितने आते हैं, 20 आते हैं, और यहाँ से कितने आते हैं, 2 आते हैं। लेकिन ये मनोनयन वाला अब हटा दिया है। कौन सा संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसको पूर्णतः क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। मतलब कि अब कितने रह जाएंगे, 550 ही रह जाएंगे। ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, वर्तमान के अंदर कितने हो सकते हैं, तो देखिए वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान के अंदर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, 542। ठीक है, अब यहीं पे वही 2 भाग हम कर देते हैं, एक तो राज्यों से और एक कहाँ से, केंद्र से। कहाँ से, केंद्र से। देखिए राज्य और केंद्र, राज्यों से कितने आ सकते हैं, तो राज्यों से आएंगे कितने, 500, अरे केंद्र से कितने आएंगे, 19 आएंगे। कितने आएंगे, 19, जबकि आपके यहाँ पे कितने आएंगे, 524 आएंगे। ठीक है, अब राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, जबकि केंद्र कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। अब देखिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट, ठीक है, हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, देखिए हम एक बात करते हैं किसकी, जीवी मावलंकर की। किसकी, जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। अब ये जीवी मावलंकर क्या हैं, ठीक है, अब जीवी मावलंकर क्या हैं क्या नहीं है वो हम सारी बात देखेंगे। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, जीवी मावलंकर की। ठीक है, अब जीवी मावलंकर ये एक तो सबसे पहले क्या है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। फर्स्ट क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है। क्या है, अध्यक्ष है। अब हम दूसरी बात करते हैं, इनको क्या कहते हैं, संसद का पितामह। संसद का पितामह। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, तो जीवी मावलंकर पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु। पहली पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु। ठीक है, और इनके खिलाफ पहला ही क्या लाया गया था, फर्स्ट अविश्वास क्या लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, यहाँ से बात सुनने आगे, जीवी मावलंकर की पहले क्या थे, ये पहले क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, संसद के इनको क्या कहता है, जिसमें पितामह कहा जाता है, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, और पहला क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य की। तो पहले उपाध्यक्ष, फर्स्ट क्या है, उपाध्यक्ष की बात करें तो
फर्स्ट उपाध्यक्ष, फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम? उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट उपाध्यक्ष की बात करें तो फर्स्ट उपाध्यक्ष में कौन है? आयंगर। कौन है? आयंगर है, ठीक है। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन है? ये हम उत्तर बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे अपन जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, इतने में अपन इनके बारे में लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट उपाध्यक्ष, इसके बाद है सर्वाधिक कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम क्या? न्यूनतम कार्यकाल। न्यूनतम क्या है? कार्यकाल किसका रहा वो हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रथम फर्स्ट महिला कौन थी? अध्यक्ष महिला कौन थी वो लिख देंगे, ठीक है यहाँ पे। और वर्तमान में कौन है वो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट उपाध्यक्ष की। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे कौन आपके? फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? आयंगर, ठीक है। कौन थे? आयंगर थे, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो सर्वाधिक कार्यकाल बलराम जाखड़ का रहा है। किसका? बलराम जाखड़ का रहा है। जबकि न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? तो देखो ये सर्वाधिक तो बलराम का रहा है, लेकिन न्यूनतम किसका रहा है? बलीराम का रहा है। किसका रहा है? बलीराम का, ठीक है। पहली कौन थी? तो मीरा कुमार सॉरी, ठीक। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला कोटा से हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये आपका था क्या? लोकसभा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, रिपीट मार लेते हैं। तो रिपीट में देखिए, रिपीट मार लेते हैं। देखिए आपका 79 में एक संसद होगी, 80 अनुच्छेद में क्या है? राज्यसभा की संरचना। 81 में क्या? लोकसभा की संरचना। इसके बाद 82 में निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होगा? 83 में योग्यता है, 84 में कार्यकाल है, जबकि 85 में क्या है? 17 और 17 अवसान है, जबकि 88 में क्या है? महान्यायवादी की बात की गई है, ठीक है। 93 के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है, जबकि 94 के अंदर पद रिक्ति की बात की गई है। किसकी बात रिक्ति की है? पद रिक्ति की, ठीक है। ये 94 95 के अंदर क्या है? इनका कार्यकाल है। हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 81 अधिकतम की बात कर रहे हैं। अधिकतम कितने हैं? 552 है, ठीक है। राज्य से, केंद्र से और मनोनयन से, ठीक है। राज्य से कितने हैं? तो राज्य से कितने हैं आपके? 530 हैं, जबकि केंद्र से कितने हैं? 20 हैं, और मनोनयन से कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 104वां संविधान संशोधन 2019 में मनोनयन खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में कितने हैं? 542 हैं, जबकि राज्य से कितने हैं आपके? राज्य से कितने हैं? 524 है, जबकि केंद्र से कितने हैं? 19 है, ठीक है। और टोटल राज्य कितने हैं? टोटल राज्य 28 हैं, और केंद्र कितने हैं? तो 8 हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो पहले एक तो किसकी बात कर रहे हैं? जीवी मावलंकर की बात कर रहे हैं। ये क्या है? पहले क्या है? अध्यक्ष है। क्या है? पहले लोकसभा अध्यक्ष है। इनको क्या कहा जाता है? संसद का पितामह कहा जाता है। इनकी पद पर रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु हुई है। पहली बार इनके खिलाफ ही क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रथम उपाध्यक्ष की। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आयंगर थे। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? बलराम का रहा है, और न्यूनतम कार्यकाल बलराम का रहा है, ठीक है। प्रथम महिला कौन थी आपके? तो मीरा थी। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको मैं शेयर कर दूँगा और वहाँ पे जाके आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।